गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी निबंध है, ठीक है। और ये हिंदी निबंध आपके लिए इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अब अगर आपको निबंध में पूछा जाता है तो कम नहीं पूछेगा, वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी कि 5 मार्क्स का जो पूछा जाएगा। और यहाँ से बहुत सारे निबंध है, लेकिन जो आपके एग्जाम में सीधे जो पूछे जाने वाला है ऐसे ही निबंध मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें आपको पार्ट टू तक मिलेगा, यानी पार्ट 1 मतलब लंबा लंबा क्वेश्चन है तो वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा, इसीलिए हमने पार्ट 2 में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो अब हम बताने वाले हैं इसका पार्ट 1, यानी कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इससे संबंधित जो यानी कि निबंध लेखन है, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं बताते चलूँगी, ठीक है। और आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि ये आप ही के लिए बनाया जा रहा है, आप ही के प्रॉफिट के लिए बनाया जा रहा है। और हाँ, मैं बात करूँ मॉडल सेट जो है, मॉडल सेट आपका और 5-6 दिन बाकी है, उसके बाद आपका मॉडल सेट आ जाएगा। तो हम इस चीज़ को छोड़ेंगे, अब मॉडल सेट में क्या करेंगे उसी को आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बिल्कुल चिंता ना करें और अभी धैर्य से तैयारी में लग जाइए ज़ोर शोर से, क्योंकि आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। टाइम बर्बाद करोगे तो आप ही का नुकसान होगा, किसी और का नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जितना भी आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं टर्म 2 की दृष्टि से, आप उन्हें रिवाइज करते रहिए और सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ से आज हम करने वाले हैं निबंध लेखन। जो यहाँ से पहला है हमारा अनुशासन। अनुशासन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुशासन शब्द अनु उपसर्ग से आया है। देखिए शासन, शासन क्या है, एक शब्द है, लेकिन अगर इसमें हम अनु जोड़ देंगे, अनु, तो अनु एक उपसर्ग की तरह कार्य करता है, ठीक है। शासन में अनु जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अनुशासन। जस्ट यहाँ पर वही चीज़ें बताई हैं कि अनु उपसर्ग जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है शासन के पीछे श्रेष्ठ जनों के आदेश, यानी आदेश पर चलाना या स्वशासन के अंतर्गत रहना ही अनुशासन कहा जाता है। कहने का मतलब है अनुशासन क्या होता है। अनुशासन ऐसे चीज़ें होती हैं जो देश के जनताओं को पालन करनी चाहिए। जैसे सरकार जो भी शासन चलाती हैं तो देश के अंदर जितने भी जनता होती है इनकी नियमों का पालन करना चाहिए, अगर सही रूप में वो सही है तो, वैसे गलत वाला नहीं। और अनुशासन जो है गलत रास्ता पे आपको नहीं ले जाएगा। यदि आप अनुशासन को पालते हो, अनुशासन को मानते हो, तो आपको ना कभी भी किसी क्षेत्र में डर नहीं लगेगा। इसलिए अनुशासन सबसे ज़्यादा महत्व होता है, खास करके स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार अनुशासन कायिक एवं वैचारिक नियमों का पालन करती है, ठीक है। प्रकृति ने कण कण अनुशासन की दस्तावेज़ कहे हैं, ठीक है। प्रकृति ने, जैसे चांद और सूर्य अनुशासन में बनकर ही दिन रात आँख मिचोली खेल रहे हैं, ठीक है। चांद और सूरज यहाँ तक वो भी अनुशासन में है, तो हम क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। उसी तरह ऋतु चक्र जो अनुशासन के कील पर घूम ही सुख स्वस्थ एवं समृद्धि करता है। यहाँ तक कि ऋतुएं भी जो आती है, बरसात ऋतु, गर्मी ऋतु, ये भी अनुशासन के अंदर ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे दिया है कि मतलब जैसे यहाँ पर दिया, मामूली से मामूली प्राणी भी अनुशासन के डगर पर चलते हैं तो उनका जीवन आदर्श और अनुकरणीय बन जाता है। और छोटे जीवों का जीवन में सर्वाधिक अनुशासनबद्ध होता है, छोटे जीवों में, जैसे हम जैसे नहीं, ठीक है ना। चींटी का जीवन अनुशासन का एक अनमोल दस्तावेज है। यहाँ पर ध्यान रखना, चींटी का जीवन जो है ये अनुशासन का एक अनमोल दस्तावेज है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुशासन हमारे जीवन की केंद्रस्थ धुरी है, केंद्रस्थ धुरी है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन का होना अति आवश्यक है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो, लेकिन आपके अंदर अनुशासन है तो आप किसी भी क्षेत्र में आराम से जो है सक्सेस हो सकते हो। युद्ध के मैदान में, खेल के मैदान में अनुशासन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अनुशासन शिक्षा प्राप्ति की भी स्वर्णिम पूंजी है, मतलब आपको समझ में आया, स्वर्णिम पूंजी है। इसलिए बोलता है अनुशासन मतलब क्या है, पूंजी है, कुंजी है, ठीक है। जो व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा एवं धन से वंचित रह जाता है। यानी अपने गुरु की जो बात टालता है वो बच्चे कभी भी धन से मतलब वंचित रह जाता है, यानी कि उनको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, पछतावा के अलावा। आगे शासन ही लोगों में अनुशासन लाने का जिम्मेवार होता है, ठीक है। सूक्ष्म एवं संस्कृत घरों में बालकाल्य में ही बच्चों में अनुशासन की दीक्षा भी दी जाती है, क्योंकि विचारवान माता पिता जानते हैं कि अनुशासनहीनता की गोद में पालने वाला बालक कभी प्रगति के कंगूर को छू नहीं सकता। इसीलिए मम्मी पापा ही छोटे बच्चों को अनुशासन की राह पर दिखाते हैं।
छात्र ऐसा ना सोचे कि अनुशासनबद्ध जीवन मतलब पिंजरबद्ध कोटि का रुद्ध जीवन है, ऐसा ना सोचो, ठीक है। अनुशासन तो साधन का, सहचरशील का सर्जक एवं स्वेच्छाचार का शत्रु होता है। छात्र ही किसी राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माता है। उनकी आंखों में अनगिनत सपने तैयार हैं, मतलब तैरते रहते हैं। उनकी भुजाओं में शक्ति स्रोत उमड़े रहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर दिया, अमर्यादित नदी जिस तरह फूल किनारे यानी कुल किनारों को तोड़कर हरी भरी फसल बहाकर बाढ़ का प्रलयंकर दृश्य उपस्थित करता है, उसी प्रकार अनुशासनहीनता छात्र भी करता है। अतः अनुशासन जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा अनुशासन क्यों है, क्योंकि यहाँ तक सूर्य और चांद भी तो अनुशासन के मतलब अनुशासन के अंदर ही होते हैं। उसी तरह पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे खास करके तो मैं बात करूँ चींटियों में, ठीक है, अनमोल होता है अनुशासन का, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ से समझ में आ गया होगा विद्यार्थी जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अनुशासन होना। आगे आपको पूछा जा सकता है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मेरे आदर्श महापुरुष, तो इसके बारे में या तो ऐसे पूछा जाएगा या तो ऐसे पूछा जाएगा, दोनों का आंसर सेम होंगे। और 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, इसको कम सम मत मानिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर भारत का सच्चा सपूत सरलता की सक्षता मतलब सक्षत प्रतिमा असाधारण प्रतिसमापन राजेंद्र बाबू को पाकर हम फूले नहीं समाये यानी खुशी से झूम उठे। इन्हें पाकर देश का धन्य हुआ यानी इन्हें पाकर देश जो है वो धन्य हुआ। हम गौरवशाली हुए। इनके त्याग महान थे, इनके विचार महान थे, इनके त्याग भी महान थे, इनके विचार भी महान थे और इनके भाव भी महान थे। अपनी सादगी सरलता तथा अपूर्व देशभक्ति के कारण वे हमारे देश के रत्न बन गए। संकट की घड़ियों में भी मुखमंडल पर उद्योग व मायूसी की रेखाएं नहीं देखी गई, जब वो संकट में पड़े थे तब भी, ठीक है। सिवान जिले की जीरेदाई की पलन भूमि में यानी कौन से, सिवान जिले की जीरेदाई गांव में पवन भूमि, ठीक है, उनके लिए जो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ। ये मेन चीज़ें यहीं से आपको याद करनी है, ठीक है, ये चीज़ें। उस भूमि के धूल लौट लौट कर ये बड़े हुए यानी लौट कर, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उर्दू फारसी में शुरू हुई। किसमें? उर्दू फारसी में। इन्होंने BA MA तथा ML की उपाधि भी प्रथम श्रेणी में प्राप्त की यानी प्रथम मतलब फर्स्ट ग्रेड से उन्होंने मतलब पास आउट हुए, ठीक है। इनका राजनीति जीवन विद्यार्थी जीवन से ही प्रारंभ हुआ था। इनका जो राजनीति जीवन है, राजनीति में आना ये बचपन से ही इनके मन में था। अपने कॉलेज जीवन में इन्होंने बिहारी छात्र कांग्रेस की स्थापना की अपने कॉलेजी जीवन में, ठीक है, कॉलेज के जीवन में। चंपारण के नील खेतिहर आंदोलन के समय राष्ट्रपति के मतलब समर्थन थे। जब चंपारण जो मतलब कि बिहार के अंदर होता है ना, इसमें जो नील की खेती जो हो रही थी उसको समाप्त करने के लिए जो महात्मा गांधी ने मुहिम चलाए थे यानी खेती मतलब नील विद्रोह आंदोलन जो है, इनके संपर्क में आ गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे ये पता चलता है कि वे महात्मा गांधी के भी महान क्या थे, मतलब उनके भी एक तरह से उनको आदर्श मानते थे अपना, ठीक है। मतलब राजेंद्र बाबू जो हैं वो महात्मा गांधी को अपने गुरु के समान ही मानते थे। उनके असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने चलती वकालत पर लात मार दी और सक्रिय रूप से उनका साथ दिया, मतलब उन्होंने साथ दिया महात्मा गांधी जी का, ठीक है। अनेक बार उन्हें जेल की काल कोठरियाँ में बंद कर दिया गया था। तरह तरह की यातनाएं यानी कि सजाएं सहनी पड़ी, लेकिन राष्ट्र की क्रांति यानी राष्ट्र की वेदी पर अपनी आहुति चढ़ाने के लिए धू कर जलती हुई क्रांति के ज्वाला को इन्होंने प्रज्वलित रखा यानी कभी भी उनको बुझने नहीं दिया। 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप के अवसर पर असहयोग की सहायता भी किया। इन्होंने अपनी सच्ची देशभक्ति का परिचय भी दे दिया। ये भारत छोड़ो आंदोलन के परामर्शदाता बने। फिर 1950 ईस्वी में इनको राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए यानी प्रथम राष्ट्रपति तो यही जाने जाते हैं ना, उसे सुभूषित करते हुए उसकी मर्यादा एवं गरिमा को 1962 ईस्वी तक उन्होंने कायम रखा यानी राष्ट्रपति पद में 1950 से 1962 तक रहे। राजेंद्र बाबू महान विद्वान थे, महान साधक थे, महान कर्मयोगी थे, महान मानव भी थे। तो विद्वता का जरा भी अभिमान नहीं, ईसारी एवं देश का नामो निशान नहीं। खेद है प्रमात्मा ने इन्हें
बहुत दिनों तक हमारे बीच रहने नहीं दिया। पटना के सदाकत आश्रम में 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इन्होंने अंतिम सांस ली। कब को? 1963 ईस्वी 28 फरवरी। तो यहाँ तक आपको इनके बारे में पता चल गया, इनकी जीवनी क्या थी, कहाँ से इन्होंने प्रथम शिक्षा प्राप्त की, इनकी जन्म कब हुए थे और इन्होंने क्या क्या महात्मा गांधी के साथ किए और ये कैसे महान व्यक्ति थे और इनके अंतिम दिन इन्होंने जैसे कि 28 फरवरी 1963 को इनका अंतिम सांस थी और इसके बाद ये दुनिया से चल बसे। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया एक आदर्श व्यक्ति को कैसे होनी चाहिए देश के प्रति। ठीक है, अब इसके आगे वाला देखते हैं। दिया आदर्श शिक्षक, यानी कि हमारे फेवरेट टीचर कौन है। तो आदर्श शिक्षक की क्या क्या गुणें होनी चाहिए और आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया, हम सबके जीवन में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है, ज़रूरी है, महत्व है, होता है, होना चाहिए। चाहे आप नहीं मानते हो शिक्षकों को, लेकिन आज के बाद आप शिक्षक को मानेंगे ज़रूर। ठीक है, इस शिक्षा को सही रास्ता हम आदर्श अध्यापक ही दिखा सकता है। आदर्श अध्यापक का आकलन उसके चरित्र और शैक्षणिक क्षमता से ही किया जाता है। एक अध्यापक के बिना विद्यार्थी का जीवन जो है बिल्कुल अधूरा है। 110% श्योर है कि बिना शिक्षक के विद्यार्थी जीवन अंधकारमय से भरा पूरा है। ठीक है, आदर्श अध्यापक देश में व्याप्त अशिक्षामय अंधेरों को दूर करने में सहायता करते हैं। शिक्षक ही वे हैं जो हमारे अपने मार्गदर्शक होते हैं और हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने में यही हमारी मदद करती है। ठीक है, और अपने पैरों से खड़े होने सिखाते हैं। कौन? शिक्षक। तो शिक्षक का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व होना जरूरी है। ऐसे अध्यापक अपने सिद्धांतों से दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं क्योंकि आदर्श अध्यापक का उत्तम उदाहरण चाणक्य है। आदर्श अध्यापक का सबसे बिग इम्पॉर्टेंट ये जो उदाहरण एग्जाम्पल है वो चाणक्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। आज के समय में हमारा समाज में वातावरण और बुराइयों से भरा गया है और ऐसे समाज में आदर्श अध्यापक का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज के छात्र आज के छात्र असभ्य हो गए हैं, उनमें पढ़ने की लगन कम हो गई है और वो गलत कामों की तरफ आकर्षक होते जा रहे हैं, जैसे कि और पैसों के पीछे भागते जा रहे हैं। आजकल देखते होंगे ना, ग्रुप्स में बैठकर जो है PUBG वगैरह खेला जाता है, फ्री फायर खेला जाता है, ड्रग्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। ये सब तो गलत चीज़ें हैं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। आप अपने पढ़ाई को ध्यान देंगे तो आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। यदि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो हर फैमिली खुशी रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। यानी कि अगर ये सब नहीं करके आप अच्छे आदर्श को अपनाते हो तो। ठीक है, ऐसे में एक आदर्श अध्यापक ही जो ऐसी असभ्यता को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाते हैं और पूरा योगदान देते हैं। तो हर छात्र में एक आदर्श अध्यापक होना सही दिशा जाने का रास्ता बताते हैं हर छात्र में। ठीक है, एक आदर्श शिक्षक किसी भी समाज व राष्ट्र की अनमोल संपत्ति होता है। ठीक है, तो आदर्श शिक्षक यहाँ पे हमने जाना कि आदर्श शिक्षक का क्या क्या गुण होता है और हमारे जीवन में क्या क्या आदर्श शिक्षक के यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप शिक्षक को आदर्श नहीं मानते हो तो सबसे बड़े गिरे हुए तो आप हो। तो शिक्षक को आदर्श मानना चाहिए, उनके नियमों का पालन करना चाहिए। वो क्या बोलते हैं वो आपको करना चाहिए, वो क्या सिखाते हैं आपको सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसे के पीछे नहीं, अपने चरित्र बनाना है, अपने आप को पहचान बनाना है दुनिया के सामने। तो गलत कामों को छोड़कर आप अपने तैयारी में लग जाइए। ठीक है, ऐसे ही आपको फेमस होना है। ठीक है ना, तो आदर्श शिक्षा का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के जनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 3 चीज़ों का करा है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको इसी चैनल पर मिलेगा और नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।